ऑलराइट एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। तो सबसे छोटी ही वीडियो होने वाली है, आई होप कि ये जिसमें मैं आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने वाला हूँ आईआईटी धनबाद का। तो इसने भी स्टार्ट कर दिया है बीएससी बीएड का कोर्स, जहां आपको केवल और केवल बीएससी बीएड का ही कोर्स मिल पाएगा। अबाउट बीएससी बीएड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। बाकी जो जो मेन मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मेन मेन क्या क्या पॉइंट है। देख लो कि जो है यहाँ का सीट मैट्रिक्स है वो देख लो बस। कि सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर देखें यहाँ पे, तो फिजिक्स में यहाँ पे आपको 15 सीटें टोटल आपको दिखती है, और यहाँ कैटेगरी वाइज आप चेकआउट कर सकते हो। बीएससी केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे भी 15 सीटें हैं, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। मैथ में भी 20 सीटें हैं और कैटेगरी वाइज यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। पीडीएफ में दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये रहा हमारा पीडीएफ जो बनाया था। इसमें मैथ के लिए भी ज़्यादा सीटें हैं, 20 सीटें मैथ मैथ के लिए आप लोगों को दिख जाते हैं यहाँ पे। आईआईटी धनबाद इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भी कहा जाता है इसे, पहले यही नाम था इसका। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका एकेडमिक वाइज की बात कर लेते हैं कि आपके एकेडमिक में मतलब 10+2 होना चाहिए आपके पास, ठीक है। किसी भी बोर्ड से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 60% जनरल और ईडब्ल्यूएस का। ओबीसी एनसीएल वालों आपका 55%। टेंथ की 12th की बात हो रही है, टेंथ में नहीं, 12th की बात हो रही है, 10+2 की। SC ST वालों का 50% बोला गया है। तो मिनिमम 60% हर एक आईआईटी तो बोलता ही है, वो लिखा गया है ऑलरेडी यहाँ पे। आईआईटी के बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख दिया गया है, वेबसाइट पे भी मिल जाएगा आप लोगों को। एडमिशन कैसे होगा, तो आपको एनसीटी का एग्जाम देना होगा, फिर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। कैसे अप्लाई करना है इसके ऊपर भी वीडियो आएगा जैसे ही ये लोग अपना पोर्टल लॉन्च करेंगे। तो ये पोर्टल के द्वारा होता है, ये देखिए यहाँ लिखा गया है पोर्टल के द्वारा होगा। फिर आपका मेरिट के बेसिस पे ऑफर मिलेगा आप लोगों को, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, जो डॉक्यूमेंट आपको फिजिकली वहां जाके वेरीफाई करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको कंफर्म एडमिशन मिल जाएगा, फाइनल स्टेप हो जाएगा आपका ये वाला। ये 5 स्टेप में आपका हो जाएगा, जिसमें से अभी आप पहले स्टेप पे हो। आपको एंट्रेंस एग्जाम अभी देना है, अभी हुआ नहीं है एग्जाम, ठीक है, अभी होने वाला है। और आपका जन्म कब हुआ हो, यहाँ एडमिशन लेना चाहते हो तो देखो 1 अगस्त से यहाँ देखा जा रहा है हर एक कैटेगरी का। तो आपका कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे यू आर अनरिजर्व्ड हो या फिर ईडब्ल्यूएस वाले हो, तो 2006 में आपका जन्म हुआ हो, या तो इस डेट को हुआ हो इसके बाद हुआ हो, आपको मिल जाएगा एडमिशन यहाँ पे। एनसीएल वालों को 2003, और ओबीसी एनसीएल वाले बेसिकली, और 2001 SC ST और पीडब्ल्यूडी का, या तो इस डेट को जन्म हुआ हो या इसके बाद, ठीक है। अगस्त से यहाँ पे काउंट किया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखना। तो ज्यादा कुछ बताने का अभी तो कुछ बताने का जरूरत नहीं है कि आईआईटी है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को अच्छा मिलेगा। कैंपस लाइफ भी अच्छा है और हॉस्टल वगैरह सब चीज मिलने वाला है यहाँ पे। एक प्रोफेसर है, उनका नाम यहाँ पे वेबसाइट पे भी दिया गया था, और आप चाहो तो और भी देख सकते हो यहाँ पे। जैसे मैं सीट मैट्रिक्स आप लोगों को दिखा दिया मैंने। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो, वही है कि आपके डोमेन सब्जेक्ट में भी ध्यान रखना कि जो आप डोमेन लेना चाहते हो उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को, 10+2 में आपका 60% होना चाहिए यूआर वालों का, 55% ओबीसी एनसीएल वालों का, और 50% SC ST और पीडब्ल्यूडी, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। आपका 1 अगस्त से यहाँ पे देखा जा रहा है अनरिजर्व वालों का। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चेकआउट कर लेना, 3 मिनट हो चुका है ऑलरेडी। तो मैं छोटी वीडियो में इसे खत्म करना चाहता हूँ। अगर आप देखो यहाँ पे बीएससी करना चाहते हो फिजिक्स से, फिजिक्स में बीएससी बीएड करना चाहते हो, तो आपके डोमेन में जो होना चाहिए ना, फिजिक्स होना चाहिए। एनसीटी का जो डोमेन में फिजिक्स होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। यानी कि अभी फॉर्म आ चुका है, तो डोमेन सब्जेक्ट जब आप चूज करोगे तो फिजिक्स को जरूर चूज करना। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, आप फिजिक्स में करना चाहते हो तो डोमेन में जरूरी से लोगे, ठीक है। और मैथ से करना चाहते हो तो मैथ होना चाहिए, ये देखो मैथ का मैथ होना चाहिए। केमिस्ट्री से करना चाहते हो बीएससी बीएड, तो केमिस्ट्री होना चाहिए कहाँ, डोमेन सब्जेक्ट में, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट में जो अभी आप फॉर्म भरोगे उसमें डोमेन सब्जेक्ट 3 जो चूज करने हैं, उसमें वो जरूर चूज करना जिसमें आप मेजर या माइनर चाहते हो, मेजर जिससे भी आप चाहते हो। 2 सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकता है, आपके डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हो, ठीक है। लेकिन आपने उस चीज को पढ़ा हो, ठीक है, 12th में, 10 12th मतलब 10+2 में 12th में पढ़ा हो, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ इन लोगों ने साफ साफ लिखा है इन देयर 10+2 जो भी है आपके पास उसके अकॉर्डिंग मैथ वाले बच्चे यहाँ एलिजिबल हैं, इस बात का ध्यान रखना। बायो वालों का यहाँ कुछ लिखा नहीं है कि बायो वाले एलिजिबल है या नहीं है, लेकिन मोस्टली नहीं होते, तो यहाँ पे भी नहीं हो, बायो वाले एलिजिबल नहीं हो आईआईटी के लिए, केवल मैथ वाले ही एलिजिबल हैं यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना। क्या फीस डिटेल वगैरह देखना है तो क्लिक यहाँ पे क्लिक करेंगे, और फीस डिटेल यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि इंस्टीट्यूट का फीस क्या लगने वाला है, हॉस्टल फीस क्या लगने वाला है। टोटल जो खर्चा आएगा 20,700 के करीब आपका एक खर्चा है। और एनुअल चार्जेस देखें हर साल कितना लगने वाला है, तो 9,000 के करीब आपका बाकी के खर्चे हैं, जो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो कौन कौन से खर्चे हैं। तो देखिए टोटल सी की बात करें तो 4600, यानी टोटल 11,700 के करीब आपका खर्चा यहाँ बैठेगा अदर अदर सेमेस्टर चार्जेस बाद में, ठीक है। समर और मानसून दोनों अलग अलग है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो इस पीडीएफ को आप चाहो तो ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हो, मैं उतना डिटेल में नहीं बता रहा इस चीज़ को। मैं डिटेल में शायद वीडियो बनाऊँ बहुत लेट, तो मैं उसे प्लेलिस्ट में डाल दूंगा जब मैं बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। ठीक है, फिर ज़्यादा कुछ बताना तो नहीं था इसमें, और कुछ जो मेन मेन पॉइंट था आप यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो कि एलिजिबल हो या नहीं हो। तो जो मेन था वो बता दिया मैंने कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है मेन जो लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। और कुछ भी डाउट है इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो प्लीज पूछ लेना। बाकी इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तो बता दिया है कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए,
ठीक है, मैंने एलिजिबिलिटी भी बता दिया और फीस कैसे देखना है वो भी बता दिया। यहाँ क्लिक हेयर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो फीस आपको दिख जाएगा। अगर नहीं देख पा रहे तो प्लीज डीएम करो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा।